चलिए बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। शिमला की बात, जहां मस्जिद विवाद के बीच अब उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शिमला में हिंदू संगठनों ने जहां 11 सितंबर को बड़े लेवल पर संजौली की अवैध मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी दी, इसी दौरान रुद्रप्रयाग से बड़ी जानकारी। शिमला में मस्जिद विवाद के बीच बड़ी खबर, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से गैर हिंदुओं के इलाके में एंट्री पर बैन के बोर्ड लगा दिए गए हैं। रोहिंग्या मुसलमानों की नो एंट्री के बोर्ड लगाए गए। इलाके के लोगों ने गंभीर आरोप लगाए। गैर हिंदुओं पर इलाके में आकर चोरी करने का आरोप लगाया गया। गैर हिंदुओं पर महिलाओं से छेड़छाड़ का भी आरोप है। तो उत्तराखंड के शहर में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर लगाए गए साइन बोर्ड सुर्खियों में जरा देखिए। गैर हिंदू, रोहिंग्या मुसलमानों और फेरी वालों का गांव में व्यापार करना और घूमना मना है। बोर्ड लगाकर विशेष समुदाय को चेतावनी दी गई कि अगर गांव में प्रवेश करेंगे तो उन पर 5,000 का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए क्या लिखा हुआ है। गैर हिंदुओं, रोहिंग्या मुसलमानों और फेरी वालों का गांव में व्यापार करना घूमना वर्जित है। दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई होगी। कहीं भी गांव में मिले तो यहां पर दंडात्मक कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जो चेतावनी है पोस्टर्स के जरिए लगा दी गई है, यानी गैर हिंदुओं का प्रवेश बंद कर दिया गया है। अब ये जो पोस्टर लगाए गए हैं ये सुर्खियों में है, हालांकि इस पर सवाल भी उठने लाजमी है। इस साइन बोर्ड के लगने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर लगाए गए साइन बोर्ड को हटाने में लगी हुई है। जबकि इस मामले में हिंदू धर्म के संगठन एक मंच पर आ चुके हैं। उनका कहना है कि ये लोग आकर जो माहौल है उसे खराब करते हैं। और दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस मामले से जुड़ी हुई, जरा देखिए। रुद्रप्रयाग और शिमला दोनों ही जगहों पर इस वक्त बदलते डेमोग्राफी को लेकर कैसे बवाल मचा हुआ है, उसकी जरा ये वानगी देखिए। जहां गैर हिंदुओं के एंट्री पर बैन के बोर्ड लगा दिए गए हैं रुद्रप्रयाग में, उसमें साफ साफ लिखा है कि दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं शिमला में मुस्लिम मजदूरों के पास फर्जी आधार कार्ड का मिलना अपने आप में बताता है कि कैसे यहाँ पूरा गोरख धंधा चल रहा है। अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर के प्रदर्शन लगातार जारी है। उसे ढहाने को लेकर के हिंदू समुदाय सड़कों पर उतरा हुआ है। और ऐसे में दो तस्वीरें बताती है कि कैसे हिमाचल और उत्तराखंड दोनों ही जगहों पर इस वक्त बदलता डेमोग्राफी एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आया है। मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे गांव में क्या होता है कि हम सीजनली अपने घरों को छोड़ के जितने भी पुरुष होते हैं वो नीचे मार्केट में आ जाते हैं और गांव में सिर्फ महिलाएं रहती हैं। तो महिलाएं रहती हैं तो इस तरीके के बाहरी व्यक्ति जिनका सत्यापन नहीं है या जिनके पास कोई परिचय पत्र नहीं है, इस तरीके से लोग गांव में जाते हैं और गांव में गलत तरीके से महिलाओं को ठग के, और गांव में हमारे मंदिर होते हैं, मंदिरों में हमारे कभी भी ताले नहीं लगे होते हैं। किसी भी मंदिर में जो हमारे अपने मंदिर होते हैं, जो हमारे कुल देवता के मंदिर होते हैं, उनमें ताले नहीं होते हैं। और पूर्व में भी हमारे मंदिर में चोरी हुई है और ऐसे चोरी के कारण इस तरीके से ये बोर्ड लोग अपने सचेत होने के लिए अपने एक जागरूकता के माध्यम से ये बोर्ड लग रहे हैं कि भाई लोग गांव में जागरूक रहें। कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है, यदि उसके पास परिचय पत्र नहीं है, उसके पास सत्यापन पत्र नहीं है, तो वो पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं, 100 नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और संदिग्ध व्यक्ति देखते हुए 100 नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। इस तरीके से भी लोगों के बीच जागरूकता फैलाई गई है कि वो संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर 100 नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि आज फ़ोन सबके पास है। अभी जैसे हमारे गोंडार इतना दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पे ताला तोड़ के चोरी की गई है और हमारे अगस्तमुनि में गढ़वाल ज्वेलर्स वाले के यहाँ पे करोड़ों की चोरी की गई है। तो इस तरीके के जो ये है, तो इसको एक सही तरीके से सही मुहिम की लोगों तक जागरूक फैलाने के लिए ये मुहिम चला रहे हैं। अपने लोगों का कहना है क्योंकि जो पुरुष है जितने भी वो नीचे मौसम बदलने के साथ ही चले जाते हैं दूसरे जगहों पर, बाजारों में, और ऐसे में महिलाएं अकेली रह जाती हैं। और इसी को लेकर के उन्होंने एहतियातन इस तरह के बोर्ड लगाए हैं और ये भी कहा है कि अगर कोई भी ऐसा संदिग्ध नजर आए तो फोन के जरिए खबर करें। रुद्रप्रयाग में 5,000 के जुर्माने की बात कही जा रही है। कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। हालांकि पुलिस की टीम अब ऐसे पोस्टरों को हटाने में लगी हुई है। वहीं शिमला की बात करें तो बाहरी लोगों के वेरिफिकेशन की मांग अब बहुत तेजी के साथ उठने लगी है। मस्जिद के अवैध निर्माण पर जो पूरा विवाद है अब वो कैसे गहराता जा रहा है वो भी देखा जा सकता है। केदार घाटी की शांत वादियों में अब अशांति फैलने लगी है। केदार घाटी में भी भारी लोगों का अब विरोध होने लगा है। जहां जगह जगह महिलाओं और माताओं के साथ छेड़खानी हो रही है, उसके बाद से केदार घाटी में भी लोग जागरूक होने लगे हैं। इस समय हम केदार घाटी के सेरसी गांव में आप देख सकते हैं, ग्राम पंचायत के रास्ते में एक बोर्ड लगा है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भारी व्यक्तियों और फेरी वालों का गाँव में व्यापार करना और घूमना वर्जित है। इससे पहले इसी बोर्ड पे, इस साइन बोर्ड पे एक और चीज लिखी गई थी कि गैर हिंदू को लेकर यहाँ पर प्रवेश वर्जित है। इसके बाद पुलिस प्रशासन के दबाव के बाद यहाँ पर स्थानीय लोगों ने इस
इस वाक्य को बदलते हुए अब भारी व्यक्ति को यहाँ पर प्रवेश को वर्जित कर दिया गया है। जो गांव के लोग हैं जागरूक होने लगे हैं और जो लोग हैं उनको यहाँ से भगाने काम कर रहे हैं, क्योंकि कई बार यहाँ पर यह घटनाएं देखने को मिली है कि जो महिलाएं हैं उनको भगाने का काम किया गया है। जो यहाँ का रोजगार है वह छीना जा रहा है, क्योंकि आप देखते होंगे केदारनाथ की जो यात्रा है वो 6 महीने चलती है और 6 महीने जो पुरुष लोग हैं वो केदारनाथ धाम जाते हैं, रोजा करते हैं। उस दौरान भारी व्यक्ति आते हैं और गाँव में एक अशांति का माहौल, यहाँ की महिलाओं को छेड़खानी से लेकर यहाँ से भगाने काम करते हैं।